हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो गाइस आप सभी को है गुड आफ्टरनून की राधे राधे। क्योंकि आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ थोड़ा लेट और टाइम हो रहा है 12:30। बस यही है कि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो शूट करने का, तो इसीलिए आज थोड़ा लेट वीडियो शूट किया है। काम सब हो चुका है और बेटी की तबीयत अब थोड़ी ठीक है पहले से। और ये है हमारी दोस्त शुभ रतन, शायद कैमरा में आने नहीं चाह रहे दोनों, अनमोल रतन। तो बस बेटी गई है कॉलेज। वैसे उसको नहीं भेज रही थी कॉलेज, लेकिन उसका है आज एग्ज़ाम, तो उसका जाना ज़रूरी था। तो एग्ज़ाम दे के आ जाएगी घर जल्दी। बस अब मुझे, और सुबह में मैं उठी तो उसको पहले मैंने उसे मना कर दिया था मैं कॉलेज नहीं भेजूँगी, लेकिन बस नहीं मम्मी मेरे को जाना है जाना है जाना है, बस जिद। क्योंकि है ना एग्ज़ाम है, पोस्टपोन कर नहीं सकते एग्ज़ाम, मतलब आगे के लिए नहीं कर सकते पोस्टपोन। तो बस अब गई है कॉलेज, आती होगी अब। बोला था ओला करके आ जाओ, तो अब देखते हैं आती है वो, फिर उसके लिए बनाती हूँ क्या खाएगी। क्योंकि सुबह में उसने बोला था मुझे पोहा बनाने के लिए, मैंने पोहा बनाया, लेकिन उसने थोड़े ही पोहा खाए, ज़्यादा पोहा उसने खाई ही नहीं, बचा के चली गई। ये भी, ये देखिए सुबह में बनाए थे उसके लिए, ये छोड़ के चली गई पोहा। तो कोई बात नहीं, अब आती है तो जो बोलेगी वो बना के दूँगी, क्योंकि उसको खाना है लाइट वेट खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस बस अभी अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता, लंच, क्योंकि नाश्ता मैं करती नहीं हूँ और टाइम हो गया लंच करने का। तो लंच में आज बनाया है पनीर की भुर्जी और कैप्सिकम फ्राई। दो सब्जियां बनाई हैं, क्योंकि अब बेटे को खानी है कैप्सिकम और ये भी बेटे को खानी है पनीर की भुर्जी, और इनको भी पनीर की भुर्जी खानी है। तो अब हम लोग खाएंगे कैप्सिकम की सब्जी। तो चलिए बना लेती हूँ अपने लिए लंच। गाइस यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए लंच, और साथ में भगवान जी को भी भोग लगाऊंगी, क्योंकि अब उनका भी टाइम हो गया है लंच करने का। आज पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए भगवान जी को भी भोग लगा देती हूँ। मैं धो के ले लूँगी कैप्सिकम की सब्जी और रोटी, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं है, विदाउट ऑनियन है ये कैप्सिकम फ्राई। पनीर की भुर्जी तो सुबह में ही बना दी थी। देखिए रोटी कैसे फूल रही है। अगर रोटी फूलती है, हमारे में ऐसे बोला जाता है कि रोटी फूलती है ना, तो समझो सामने वाले को ज़्यादा भूख लग रही है। और वाकई में सही बात है, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे रोटी फूल रही है। तो यहाँ मैं लूँगी पनीर की भुर्जी और दही और कैप्सिकम। यहाँ डाल देती हूँ देवरानी के लिए कैप्सिकम। एक बजे की बेल बज रही है, 1 बज चुका है। तो गाइस चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 और शाम की पूजा हो रही है। दिए वगैरह यहाँ रखे हैं जलाने के लिए, ये रखा जाएगा डोर के पास, और वहाँ मम्मी कर रही है पूजा। और बस शाम की चाय वगैरह हो चुकी है, कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, वो आ चुके हैं ऊपर से, दिखाते हैं। तो यहाँ रखे हुए हैं वो कपड़े जो ऊपर से आए हैं, अभी इनको फोल्ड करना है। सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। बेटी का है कल एग्ज़ाम, तो वो कर रही है अपनी पढ़ाई। यहाँ किचन वगैरह मैंने पूरा समेट लिया है। दूध बॉईल करना था, कर दिया, क्योंकि आज सुबह में मैंने लेट निकाला फ्रीज़र में से दूध, तो वो ना तो नॉर्मल ही नहीं हुआ। तो अब शाम के टाइम में नॉर्मल हुआ, क्योंकि अगर उसमें आइस जमा हुआ था, आइस जमा हुआ दूध अगर गैस पर रखती तो गैस भी ज़्यादा वेस्ट होता,
तो टाइम भी ज़्यादा लगता है दूध बॉईल होने में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नॉर्मल होता है फिर जमाती हूँ, बॉईल करती हूँ। तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद शाम में बॉईल किया है और यहाँ जमा दिए मैंने दही, और यहाँ भिगोए हैं मैंने मूंग, हरे मूंग जो होते हैं साबुत वाले, वो भिगोए हैं। इसके बनेंगे थोड़े मूंग करूँगी मैं बॉईल सुबह में, और थोड़ा बनाऊँगी स्प्राउट। तो ये है। और यहाँ बनाए थे बेटी के लिए चावल, क्योंकि उसको खाने थे चावल। डॉक्टर ने रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना किया है, तो उसको खाने चावल, तो चावल बना दिए थे मैंने दिन में। किचन का काम वगैरह पूरा हो चुका है, पानी भर चुका है पूरा, यहाँ भर के रख दिया है। बाकी का सारा पानी वहाँ भरा हुआ रखा है बालकनी में। और ये पता नहीं क्यों नल को पता नहीं क्या हो गया है, बंद ही नहीं हो रहा है ये नल। मैं सोच रही हूँ ये पानी नहीं टपकना चाहिए नल से, तो ये बंद ही नहीं हो रहा है। इसको भी फिर से ठीक कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया है। देखिए बहुत कोशिश कर रही हूँ बंद हो जाए बंद हो जाए, तो इसलिए मैंने नीचे यहाँ बर्तन रख दिया है ताकि पानी वेस्ट नहीं लगे। अब कितने बर्तन भर के रखूँगी यहाँ। तो चलिए अब देखते हैं क्या काम है। आज मंदिर नहीं जा रही हूँ मैं, कल है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के लिए लेना है मुझे, कुछ करनी है, मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत करनी है। लेकिन अब देखती हूँ कब जाती हूँ, आज जाती हूँ कि कल जाती हूँ। और ये देखिए शाम का वेदर, बारिश हुई लेकिन देखिए आज पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं इतने। ये देखिए हेलो, आज है हमारे सिंधियों का चंड। तो हमारे सभी सिंधी भाइयों को हैप्पी चंड। तो चंड जी लख लख वाधायूं हुजनि तव्हां सभिनि के। तो बनाया है हम लोगों ने कड़ा प्रसाद। हमारे यहाँ हमेशा कड़ा प्रसाद ही बनता है, और मेरी देवरानी बनाती है तैरी यानी मीठे चावल। तो ये देखिए बन चुका है कड़ा प्रसाद। अभी भोग लगेगा भगवान जी को, हमारे झूलेलाल साईं को। तो गाइस डिनर में आज फिर हम लोग खा रहे हैं ये किसकी, जवारी की रोटी और दही। तो यहाँ एक बन चुकी है, और यहाँ पे आटा और गूंद के रखा हुआ है, एक तवे में है। तो आज हम भी फिर से खाएंगे जवारी की रोटी, क्योंकि आटा करना है मेरे को ख़त्म। तो और टेस्टी बहुत बनती है, टेस्टी भी बनती है। मम्मी तेल कम, तेल कम। नहीं सिक्के पर तेल कम लगा भाई, मेरे को नहीं खाना इतना तेल। तो चलिए मैं दही ले लेती, फ्रिज में घी लगा दिया। और मैं थोड़ा घी लगाऊंगी, क्योंकि घी के बिना ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए घी तो जाएगा इसमें। एक तो ये लग चुका है हमारा घी। गाइस 1 चम्मच घी खाना चाहिए डेली, पर मैं 1 चम्मच डेली तो नहीं खाती हूँ। कभी ऐसी कोई चीज़ बनती है तो उसमें खाती हूँ, वरना नहीं खाती। तो चलिए दही ले लेती हूँ फ्रिज में से और करती हूँ डिनर। ये है हमारा डिनर। चलिए फ्रिज में से लेती हूँ दही। गाइस डिनर हो चुका है हमारा, और बेटी को भी दे दिया। उसके लिए बनाया था मैंने कर्ड राइस, तो उसको दे दिया, खा लिया उसने। और अब ये थोड़ा सा रखा है, उसको बाद में भूख लगेगी तो बाद में खाए, क्योंकि डॉक्टर ने ना एकदम से खाने के लिए उसको मना किया है। कोई भी चीज़ हो, नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट या लंच, एकदम से पेट भर के नहीं खाना है। किसी का मैसेज आया, एक बार चेक करूँ। जस्ट अभी चार्जिंग में लगाया था फ़ोन। 1 मिनट गाइस, ये देखिए अभी तक हमारा एसी का इंसुलेशन नहीं हुआ है। इन्होंने तो बोला कंपनी वालों को फ़ोन करके कि अपना एसी रिटर्न लेके जाओ। सॉन्ग एंड मिल्क मेडिसिन, पता नहीं किसका मैसेज है। इन्होंने तो वहाँ कंपनी वालों को कॉल करके बोला कि भाई आप अपना एसी वापस ले जाओ, हमें इंसुलेशन नहीं करवाना है। 48 to 72 आवर्स में बोला गया था कि इंसुलेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ये वैसे का वैसे यहीं रखा हुआ है। मेरा देख देख के इसको और घबराहट हो रही है मेरे को, कि इतने दिनों से ये कार्टून इतने बड़े बड़े मेरे रूम में रखे हुए हैं, ना ढंग से सफाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। तो वही है, अब देखो क्या होता है। कल की डेट में अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये एसी जाएगा उनको रिटर्न, वही करना पड़ेगा। तो ना मतलब सबका हो चुका है लंच, डिनर। और ये दूध भी ठंडा हो गया, अब इसको रख देती हूँ फ्रिज में, ठंडा हो चुका है। डॉक्टर ने स्पेशली मना किया था कि इसको पेट भर के बिल्कुल मत खिलाइएगा। जैसे होता है ना कि अपन 2 रोटी दे देते हैं बच्चों को डाल के प्लेट में और वो खा लो, नहीं, इसको 1-1 रोटी करके खाना है, ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने के बाद इसको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। और एकदम से ये पेट भर के खाना खाएगी ना तो उसको दर्द होगा। तो अभी थोड़ा सा खा लिया है इसने, और अब थोड़ा बाद में दूँगी। अभी यहाँ देख रही है मूवी। थोड़ा क्या है ना, मूड भी थोड़ा फ्रेश करना ज़रूरी है। बार बार पढ़ाई करके और एकदम से बस सारा दिन, एक तो क्या है
पढ़ाई का लोड ज़्यादा है इसका, बहुत ज़्यादा है इसका। एक मिनट लाइट ऑन कर दूँ। पढ़ाई का लोड इसका ज़्यादा है, तो मैंने वही बोला थोड़ा सा ब्रेक लूँ। अभी देखो यहाँ इसकी स्टडी टेबल रखी हुई है, बैठ के यहाँ पे ये पढ़ाई कर रही थी, तो अभी थोड़ा ब्रेक लिया है। ब्रेक लेने के बाद इसने किया डिनर। दवाई बेटा रूम में ही रखो, डाइनिंग टेबल पे दवाइयाँ नहीं रखते हैं। डाइनिंग टेबल पे दवाइयाँ बिल्कुल मत रखो, और ना ही किचन में रखो। जो भी दवाइयाँ हैं बेडरूम में रखो, मैंने आपके रूम में रखी हुई है। वैसे तो बेड पर होगी, बेड पे देखो मिली। तो बोला जाता है दवाइयों को, जो भी दवाइयाँ हैं उसको या तो अपना मेडिसिन को, क्या फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, जो डेली की जो दवाइयाँ होती है अपनी, मतलब सर दर्द की, पेट दर्द की, और जो भी मतलब दवाइयाँ होती हैं वो अब अपना फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना उसमें डाल के रखिए। और बाकी जो अपनी जो मेडिसिन जैसे बच्चे लेते हैं, कभी अब जैसे इसकी दवाइयाँ चल रही हैं तो ये क्या करती है, लेती है और डाइनिंग टेबल पर रख के चली जाती है, या कभी किचन में पड़ी हुई होती है, तो वो नहीं करना है। डाइनिंग टेबल पे कभी भी दवाइयों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसी है तबीयत? ठीक है। मुँह देखो कैसा हो गया, पापा की परी पिचक गया है। फूल जाएगा, फूल जाएगा बहुत जल्दी। मैं वही बोलती हूँ, एक तो इसका डाइटिंग का भूत सवार है ना कि डाइटिंग करनी है, डाइटिंग करनी है, लेकिन बस वही है, डाइटिंग में ज़रूरी भी नहीं है इतनी डाइटिंग। गर्मियों में कोई डाइटिंग नहीं करता है, पता है, बस अपना हेल्दी फूड खाओ। कल के लिए मैंने स्प्राउट किया है, पर स्प्राउट भी पता नहीं खाने नहीं खाने, नहीं दूंगी, गैस होगी उससे, है ना, नहीं दूंगी वो। तो स्प्राउट उसको पसंद है, लेकिन अब नहीं दूंगी क्योंकि इससे वो खाने से भी इसको गैस बनेगी। तो चलिए किचन वगैरह समेट लेती हूँ, अपने रात के जो काम है वो निपटा लेती हूँ किचन के, फिर आराम से बैठ के अपना थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, शावर लूँगी, और उसके बाद हस्बैंड के लिए भी देखती हूँ क्या खाते हैं वो भी, तो वो बनाऊँगी। चलिए गाइस, काम जो भी घर के सुबह से लेके शाम तक का जो भी काम होता है, रात तक के सारे काम हो चुके हैं। बस अभी मैंने शावर लिया है और शावर लेके आई हूँ रूम में, और मैंने बाल वगैरह पूरे अपने फोल्ड में, रात को हमेशा अपने बाल ऐसे फोल्ड करके सोती हूँ, क्योंकि खोल के बाल मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, हमेशा फोल्ड करके। तो यहाँ ऊपर से ये जो क्लचर लगाती हूँ ना, ये क्लचर निकाल देती हूँ, बाकी रबर बैंड पहना हुआ रहता है। पूरे बाल खोल के नहीं सोती हूँ, और पिनअप वगैरह सब खोल देती हूँ बालों में से, ताकि सोते टाइम में मुझे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ताकि लगे ना। कभी कभी होता है ना नींद में लगने, पिन वगैरह होती है ना हेयर में, तो वो लगती है। तो सारे काम हो गए हैं, बेटी को भी दे दिया, उसके भी अपना खा लिया, दवाइयाँ वगैरह सारी हो गई उसकी। आज का पूरा उसका जो भी कोर्स था मेडिसिन का वो सब हो गया। अब मतलब 3 से 4 दिन इसकी केयर करनी है अच्छे से, और उसके बाद बस फिर एक बार स्कैनिंग करानी है। तो स्कैनिंग अभी नहीं कराऊँगी, थोड़ा रुक के कराऊँगी। मतलब कि आज तो हुई नहीं स्कैनिंग, क्योंकि इसको कॉलेज जाना था, तो आज तो उसको जाना था कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, तो फिर नहीं करवा पाई। और कल फिर अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन भी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मुझे फिर पूरा साल वो करना पड़े, तो कल भी नहीं कराऊँगी इसकी स्कैनिंग। सैटरडे कराती हूँ स्कैनिंग उसकी, तो फिर देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में, क्योंकि एक बार क्या क्लियर हो जाएगा कि किसको प्रॉब्लम क्या है, तो आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम ना हो। और बस काम सारे हो चुके हैं। यहाँ एक मिनट, यहाँ पर है ये मेरा ड्रेसिंग, तो इसको मैं हमेशा रात को कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये मिरर है इसमें, तो मिरर में हमारी जो हम लोग सोते हैं तो बोलते हैं ना परछाई दिखनी नहीं चाहिए, अपनी आकृति नहीं दिखाई देनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा इसको ऐसे ढक देती हूँ रात को सोने के टाइम में। शाम में नहीं, सुबह में मतलब दिन में सोती हूँ तब नहीं ढकती हूँ, आप नाइट में तो ज़रूर ढक देती हूँ उसको ऐसे मिरर को। तो कभी भी बेड के सामने वैसे बोलते हैं मिरर नहीं होना चाहिए, लेकिन जगह वैसी बन जाती है कि हम बेड भी वहीं रखना पड़ता है, तो फिर मैं इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। तो अब बनाना है मुझे मिल्क शेक सिर्फ अपने लिए। और पियोगे? बेटा मना कर रहा है, नहीं पीऊँगा। मम्मी भी पिएंगी नहीं, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा दूध मतलब नहीं पीती हैं, उनको एसिडिटी होती है तो वो नहीं पीती हैं। और मैं आजकल इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरा उससे मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सही हो रहा है रात को, अगर मैं दूध ले रही हूँ तो मिल्क शेक। आप देख रहे हो मैं कितनी थकी थकी लग रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से नींद नहीं हो रही ना अच्छे से, तो इस वजह से, और थोड़ी टेंशन भी थी। तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, सब नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। बस वही है, कल मैंने शॉर्ट में डाला था बेटी का, एक शॉर्ट में डाला था यही कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, तो मैंने डाला था ताकि, वैसे तो लोग कई लोग बोलते हैं ना कि भाई फ़ोन करे तो पता चले कि भाई कौन। मैं ये सबके लिए नहीं, खाली अपने जो फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं ना उनके लिए बोल रही हूँ कि भाई पता चले कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है ये वो। लेकिन अब तो मैंने शॉर्ट डाला, तो अब ये टाइम में पता चलता है रियल में कि कौन अपना है और कौन पराया है। फ़ोन करने से किसी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, हालचाल पूछने से किसी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, लेकिन एक ये लगता है कि चलो ठीक है
कि अपने हैं तो उनको हमारी कितनी वो है चिंता। तो बस डाला, जो अपने थे उन्होंने फ़ोन करके मैसेज करके पूछा, मेरे से बात की, मेरी बेटी से भी बात की, तो अच्छा लगा। जिसने भी मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया या कुछ भी, थैंक यू सो मच। और जिसने नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है, टाइम सबका आता है, सुख दुख सबके पास लगा हुआ रहता है। लेकिन ये नहीं है कि अपनों को ये टाइम में, सही बात बताऊँ, ये टाइम में पता चलता है। ये टाइम में मैं रील डालना नहीं चाह रही थी, मैं वो शॉर्ट डालना नहीं चाह रही थी, मैंने किसी रीज़न से डाला था वो शॉर्ट, तो पता चल गया ये टाइम में। तो देखा तो सभी लोगों ने है, लेकिन जिन्होंने भी किया उसको थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। बस मैं तो ये बोलती हूँ ना, ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए सर पे, बस। बाकी इंसानों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कब वो पलट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, उनकी नीयत कब बदल जाए वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए वैर रखना चाहिए, वैर रखो, लेकिन अपनों से कैसा वैर भाई, हाँ, अपनों से कैसा वैर। जिसके लिए बोल रही हूँ वो समझ गया होगा, ओके। बाकी मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ लोग हैं उनके लिए मैंने बोला है, तो कोई नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।